तो व्यूवर्स, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बिजनेस एनवायरनमेंट के पेपर का हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर है। ये एमकॉम जो लिखा है ये गलत है। तो ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर है प्राइवेट का, जो अभी मार्च अप्रैल 2024 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में हुए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड रहते हैं कि सर पेपर अपलोड कर दिया कीजिए ताकि उनकी हेल्प आगे के पेपर में हो सके। तो आप सभी स्टूडेंट्स स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और उसके बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो आप सभी जो है उनको देखिएगा। इस पेपर के अलावा आपको और भी सब्जेक्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने पूछे इस बार 2024 में। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण के आर्थिक घटकों को स्पष्ट कीजिए। सेकंड, राइट द कॉजेज ऑफ स्लो पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि के कारण लिखिए। थर्ड, व्हाट इज मीन्ड बाय सेविंग्स। बचत का क्या आशय है। नंबर फोर्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट। विनियोग से आप क्या समझते हैं। फिफ्थ, एक्सप्लेन इंडियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक को समझाइए। तो जो डेवलपमेंट बैंक होते हैं उन्हीं में ये आपको मिलेगा, है ना। किसी भी टेक्स्ट बुक से आप देख सकते हैं इसको। सिक्स है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी की समस्या की विवेचना कीजिए। सेवन्थ, व्हाट इज मीन्ड बाय लाइन ऑफ पॉवर्टी। गरीबी की रेखा से क्या अभिप्राय है। और एट्थ है, डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा। फेरा एंड फेमा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। नाइन्थ, व्हाट डू यू नो अबाउट स्लम्स इन इंडिया। भारत में गंदी बस्तियों के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है ना, स्लम डॉग जो फिल्म आई थी अनिल कपूर की, तो वही वर्ल्ड है ये स्लम। और 10th क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय ब्लैक मनी। काला धन से क्या अभिप्राय है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 500 वर्ड्स इसकी लिमिट होती है। तो जो आंसर शीट आपको एग्ज़ाम में मिलेगी उसका 5 से जो 6 पेज होते हैं उसका आपको आंसर इसमें देना है, तभी आपको 6 मार्क्स मिल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण की प्रमुख विशेषताओं एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। थर्ड, गिव द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन प्लान्ड इकोनॉमी। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए तथा नियोजित अर्थव्यवस्था में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल सिकनेस। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। औद्योगिक रुग्णता, जो इंडस्ट्रीज़ बीमार हो जाती हैं, यानी कि जो मशीनें पुरानी होती हैं या लेबर जो है उनकी ठीक ठाक से काम नहीं करती है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उनके पास मशीनें नहीं हैं, तो सिकनेस वर्ड वहाँ पर यूज़ होता है। तो औद्योगिक रुग्णता से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक रुग्णता के लक्षणों एवं कारणों की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ, इन्फ्लेशन इज़ अ स्टेज ऑफ विच द वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग और प्राइसेस आर राइजिंग, है ना। क्राउथर, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट। मुद्रास्फीति से आशय उस स्थिति से है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है या कीमतों में वृद्धि होती है। क्राउथर के उक्त कथन की व्याख्या कीजिए। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सेशन इन इट। राजकोषीय नीति क्या है, इसमें कराधान के महत्व की व्याख्या कीजिए। 7th, व्हाट इज मीन्ड बाय मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार से क्या अभिप्राय है। राइट शॉर्ट नोट ऑन मेक इन इंडिया प्रोग्राम, है ना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 8th क्वेश्चन है आपका,
explain new trends in industrial development in India. Do you think that they are favorable? भारत में औद्योगिक विकास में नवीन प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए, क्या आप उन्हें हितकर समझते हैं? और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नीति आयोग? एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। नीति आयोग क्या है, इसके उद्देश्य एवं संगठन की व्याख्या कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स पेपर था बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो और पेपर्स देखने के लिए आप बीकॉम फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।